Hello friends, our today's topic is chapter first, A Letter to God, written by Joel Fuentes. So today I will tell you the summary of this chapter, and half of the story I have already covered of this chapter in my previous video, and I have also done line by line explanation of this chapter. If you want to watch those videos, please like, share and subscribe to Rani Sharma channel. So today we have to start from here, page number 5th. Below, oral comprehension check. Let's start. अब क्या होता है, हमने कहाँ पे छोड़ा था कि वो इस पूरे साल भूखे रहेंगे क्योंकि उनकी जो फील्ड है वो पूरी खराब हो चुकी है और उनके पास पैसे नहीं है। तो वो पूरी रात अब ये सोचते रहे कि यार अब हमारी कोई भी मदद करने के लिए नहीं है और सिर्फ एक ही है, गॉड, जो हमारी मदद करेंगे। तो वो बहुत अपसेट थे, वो और उसकी फैमिली। तो उनके दिमाग में आया कि कोई भी इंसान भूख से नहीं मरता, ये कहावत है, नो वन डाइज ऑफ हंगर। उस पूरी रात लेंचो के दिमाग में सिर्फ एक ही होप थी कि हेल्प ऑफ गॉड, सिर्फ भगवान की मदद। लेंचो एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति था, बहुत ही हार्ड वर्किंग मैन था। वो सारे दिन पशुओं की तरह काम में लगा रहता था। वो बेचारा थकता नहीं था, लेकिन फिर भी उसे लिखना जरूर आता था। तो अगले दिन वो सुबह उठते उसने पत्र लिखा भगवान को, जिसमें उसने लिखा कि भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो मैं और मेरी फैमिली इस पूरे साल भूखे रहेंगे क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तो उसने वो सब कुछ लिख के उस पेज को एक एनवलप में डाल दिया और वो पोस्ट ऑफिस की तरफ घबराता घबराता चल दिया। अब वो पोस्ट ऑफिस की तरफ क्यों गया? ताकि उस एनवलप को मेल बॉक्स में डाल दे और भगवान पढ़ ले। मतलब कितनी अच्छी स्टोरी है ये, इंटरेस्टिंग है बहुत। तो एक जो एम्प्लॉय है वहाँ पोस्ट ऑफिस का, वो पोस्टमैन भी है और वहाँ पे काम भी करता है। तो वो अपने बॉस के पास गया हंसता हंसता और अपने बॉस को दिखाया उसने वो लेटर। तो उसने बोला कि यार मैंने कभी भी अपनी जॉब में ऐसा एड्रेस नहीं देखा जैसे इस लेंचो ने लिखा है। जो पोस्ट मास्टर था वो एक मोटा आदमी था। अच्छा, वो भी हंसता रहा, लेकिन वो एकदम सीरियस हो गया और जो वो लेटर था उसको डेस्क पे थपथपाने लगा और कहने लगा कि क्या फेथ है ये, क्या विश्वास है, काश मैं भी ऐसा होता, मैं भी भगवान के साथ फ्री काम चलाता कि पत्र भेजता और भगवान मुझे पैसे भेज देते। तो क्या होता है अब? तो अब होता ये है कि वो पोस्टमैन सोचता है कि यार इसका फेथ, इसका जो विश्वास है भगवान में वो ना टूटे, तो चलो कुछ पैसे हम दे देते हैं। तो उसने अपनी सैलरी में से कुछ पैसे दिए, अपने दोस्तों से कुछ लिए और जो उसका पोस्ट मास्टर था उसने भी कुछ दिए। तो कहने का मतलब यह, उनने 70 पैसों इकट्ठे कर लिए क्योंकि उनके लिए मुश्किल हो रहा था 100 पैसों इकट्ठा करना। तो फिर क्या होता है कि वो 70 पैसों उस एनवलप में डाल देता है और उस पर सिर्फ एक सिग्नेचर कर देता है, गॉड। अब अगली सुबह क्या होता है, लेंचो जैसे पोस्ट ऑफिस में आता है उससे कुछ पहले आ गया और कहने लगा कि मेरे लिए कोई पत्र आया है क्या? फिर पोस्टमैन कहने लगा, फिर पोस्टमैन ने कहना हाँ, और उसने वो लेटर उसको दे दिया और पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस में बैठा बैठा देख रहा था ये सब। तो लेंचो ने कुछ मतलब एक्सप्रेशन नहीं करा जब उसके हाथ में वो एनवेलप आया, बल्कि जब उसने पैसे काउंट करे तो वो एंग्री और हो गया। कह रहा यार भगवान तो ऐसी गलती नहीं कर सकता पैसे गिनने में, और ना भगवान मेरी रिक्वेस्ट को टाल सकता। तो वो एकदम भागा भागा विंडो की साइड गया, उसने नया इंक पेपर लिया और उस पर लिखने लग गया कि भगवान अब जो 30 पैसे बचे ना वो मुझे भेज दो क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है। और उसके माथे पे जो थी वो झुर्रियाँ पड़ने लगी और उसने अपने थूक से स्टैम्प चिपका दिया और बोला मेल के थ्रू मत भेजना मुझे अब, क्योंकि ये एम्प्लॉयज क्रूक्स है।